नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं आज रहीमाबाद थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर में। ये सचपन के पास गांव पड़ता है और यहां पर कल एक प्रसूता की मौत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गई। लोगों का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गलत तरीके से इलाज किया गया और ये कोई नई बात नहीं है। आज जगह जगह पर आप देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे संचालित हो रहे हैं जहां पर ना तो कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर बैठा है, ना ही वहां पर कोई कर्मचारी डिग्री होल्डर है। इसका खामियाजा तमाम गरीबों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला इस गांव गोपालपुर से भी हुआ है। चलिए हम बात करते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी बात। साहेब हियाँ ते लई के ना माल में यहाँ डरबरी करवा दीनी नी और तब यहीं से खोच कलाई जब खून चले लागा तो कहे लगी हम भीतर टाँका लगवावा नौनी न लगवाए तो हम कहें बहन जी नहीं लगवाई बे। तब कुएँ कब जब उठा कर लाई ते पहिया ते तब झूली गए तो कहे लगी हियाँ खून निकाला की BP चेक करवाओ। तब खून कहे लगी कम है तो हम कहे खून भैया हियाँ नहीं। तब कहे लगी नखलो ट्रांसफ़र कर दो। तब नखलो को ट्रांसफ़र की नहीं तब हम तो कहे लगे खून चढ़वाओ। आदमी ने बोला हम कहे महतरिया हमारे घर में कोई नहीं, ना ना लड़का ना रिश्तेदार दे वाले ना बिटिया मोल मिले तो हम का मंगा दे। कहे लगी मोल हियाँ नहीं मिलती है तो हम का छुट्टी दे दे। हमें बड़े बेटे मन खा लिया भाई जाए या भैया हियाँ हमारे खून। कौन कौन सा हॉस्पिटल का नाम क्या था? यहाँ सोका भैया यहाँ खून एक बोतल चढ़ा देनी नहीं और खाना खवावा बैठ बैठी गई और फिर जब दोपहर बोतल लगाई नहीं तब झाड़ू लगाए लगा फिर बुखार हुआ गा फिर बोतल भैया ग्लूकोस धक 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 बड़ी बोतल हाल हाल चढ़ाई नहीं और वही तो दिक्कत भैया सगरा फरी रुका ला फरीगा। तब हम कहे लगे हमारे मरीज छुट्टी दे दो हमारे घरे ले जाए हमारे गाँव में छुट्टी बुला दो हमारे गाँव वाले सब आ जाई हैं। तो कहे लगे तुम हम यहाँ का बाहर निकलो। हम कहने बाहर भैया हमारा भाई था तो कहे लगे बाहर निकली का पैसा नहीं देती नहीं है। तो कहे लगे पैसा दे तो काम दवाई नहीं देखभाल तो कह रहे तो कदे हमारे तो बतावे के पड़ते डॉक्टर डरती है तो बताइए तो है भैया। तो कल ज़्यादा हुआ जाओ ले जाओ हमारे की नहीं बचा तो नहीं कहीं नहीं सब बनती सब भैया हुए मतलब और मरीज रहे वो सब बेचारे भाग गए हुए तेरे तो नहीं हमारा तब अंगूठा लगवा नहीं भैया। मैं तो अंगूठा भी आपका लगवा लिया? हाँ नहीं वही नहीं लगवा नहीं भैया वही जानवर पर वही गए रहे सब मैडम है सब कोई भी सरकारी पुलिस वाले वही लगवा हुआ है इनका तन पर भैया और वही कागज जन होते जाँच वाँच वाले वही सब हुए रह गए हमारा हौला झौला में कुछ। जो खत्म हुई इनका नाम क्या था? खुशबू भैया। आपके कौन है? हमारी बहू हमारा बहू हमारी भैया अब हमारा पहला बच्चा है वो देखो भाई बच्चा हमारा है। बच्चा स्वस्थ है? वो दिखा दे हुआ है बच्चा कहीं। हाँ मतलब ये जो हॉस्पिटल ने इलाज किया है ये इलाज का जो तरीका रहा वो गलत रहा? हाँ भैया इनका हम कहा थे क्या ना भैया तुम अपने हिसाब से चलाओ तो सर्दी गर्मी थी हमारी जाने सब पकड़ ली थी और ये हम ना बोली पाई ना कुछ तब झूली गई ठवरे भैया तब रवा पिटाई में कुछ नहीं जाने पावा कहूँ कुछ रे। हाँ हाँ भैया ये एक इलाज ऐसा इलाज किया गया जो बच्चा 24 घंटे भी अपनी माँ के साथ नहीं रह सका, नवजात शिशु अपनी माँ से अलग हो गया। इस तरीके के हॉस्पिटल न जाने रोज़ कितनी जानें ले रहे हैं। ये लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मकड़जाल फैला हुआ है। ऐसे अस्पतालों का लोगों से जी भरकर पैसा वसूला जाता है, उसके बाद इलाज के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है और जब इलाज गलत हो जाता है, मरीज़ बचने की कंडीशन में नहीं होता है तो उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। ऐसा ही मामला रहीमाबाद गाहदौ रोड पर अशोका हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पर मृतका महिला के साथ भी ऐसा हुआ। आपको पूरी बात उनके घर वालों ने बताई कि उनको ब्लड चढ़ाया गया और उनको कई सारी ड्रिप्स लगाई गई, उसके बाद शरीर भी काला पड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये वो बच्चा है जो बेचारा 24 घंटे भी अपनी माँ के साथ नहीं रह सका। इस बच्चे का क्या दोष है? क्या ऐसे हॉस्पिटल इनकी माँ को मिलाने का कार्य कर सकते हैं? लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल अपने आप में उभरा हुआ है कि लखनऊ के CMO क्या कर रहे हैं। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो अवैध हॉस्पिटल हैं उनका संचालन जो हो रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। और ऐसे हॉस्पिटल क्या करते हैं
जो गांव एरिया होते हैं उनके भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे जी भरकर पैसा ऐंठते हैं और उसके बाद उनके मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और न जाने कितने मरीज आज तक इस दुनिया को ऐसे लापरवाह हॉस्पिटल्स की ओर से जो लापरवाही बरती गई उस वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब आपके सामने जो छोटा सा बच्चा देखा, इसकी क्या गलती थी? क्या आदमी जब ऊब जाता है तो करीब के ही हॉस्पिटल में पहुंचता है सबसे पहले, लेकिन क्या ऐसे हॉस्पिटल्स की जांच नहीं होनी चाहिए कि वहां पर जो मौजूद स्टाफ है उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है? लेकिन आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वार पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े बैनर्स दिखाई देंगे और उनमें लिखा होगा कि ये डॉक्टर MBBS MD हैं, इस तरीके के दिखाई देंगे। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, जो हॉस्पिटल का मेन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो खुद MBBS नहीं होता है और जितने भी डॉक्टर्स का स्टाफ होता है वो किराए पर बाहर से बुलाए जाते हैं और वो भी पैसा जो मरीज़ वहाँ पर भर्ती होता है उसी से ऐंठा जाता है। 1000-2000 रुपये प्रति 10 मिनट के देखने का मरीजों से पैसा लिया जाता है। घर वाले अपना जेवर खेत बेचकर ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे हॉस्पिटलों को पैसा पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी उनके केस बिगाड़ दिए जाते हैं। जो डिग्री धारक डॉक्टर आता है वो मात्र 10 से 15 मिनट के लिए आता है। उस 10 से 15 मिनट के अंदर जितने भी वहाँ पर मरीज़ होते हैं उनको दिखाया जाता है और हर मरीज़ से 1 से 2000 रुपये भी लिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ का जो स्टाफ होता है, जो बिल्कुल हाई स्कूल इंटर ही पढ़ा हुआ होता है, वो भी वहाँ पर दवा दे रहा होता है, उसी तरीके से इंजेक्शन भी लगा रहा होता है। लेकिन इस तरह कब तक चलता रहेगा? और हम आपको ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, जो डेड बॉडी है वो भी पहुँच चुकी है। बड़ा गमगीन माहौल है इस गांव का। पूरे गांव में जो है एक मातम सा पसरा हुआ है ऐसी घटना से। लेकिन सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो हॉस्पिटल है और उससे भी बड़ा ज़िम्मेदार है प्रशासन, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल्स पर आखिर कब कार्रवाई होगी, कब इस तरह के लोग जेल जाएंगे, कब इस तरह के हॉस्पिटल्स पर ताला लगेगा और कब ऐसी गरीब जनता जो बराबर पिसती चली जा रही है उसका उद्धार होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।